अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय साकिब। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। इसकी वेटेज ये है कि यहाँ से आपके 6 एमसीक्यूज और 1 एससीक्यू प्रॉफ में आना है। बुक आपकी बिग रॉबिन या मीडियम रॉबिन, बिग रॉबिन बेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। और लेक्चर्स जो आप सुन सकते हैं, पैथोमा पहले सुने, उसके बाद मार्किंग की वीडियो से मार्किंग करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड कर लें। और फिर जो बच्चे सुनना चाहते हैं वो डॉक्टर नजीब भी सुन सकते हैं, उसने भी अच्छा समझाया है। लेकिन डॉक्टर नजीब लंबा हो जाएगा, आप पैथोमा सुन ले, वो आपका टाइम भी सेव करेगा और आपको बहुत अच्छा बुक से कॉन्सेप्ट भी दे देगा। तो पैथोमा इज द बेस्ट वन, डॉक्टर नजीब सेकंड प्रायोरिटी। आई हैव लिसन्ड बोथ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, लेट्स गो। वी हैव इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। और इस चैप्टर से हमने क्या क्या करना है, इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन, ये ब्लैक वाला हाईलाइटेड, बाकी सब इग्नोर करें। और यहां पर अगर आप आए, इस डायग्राम को कॉन्सेप्टली आपने समझने की कोशिश करनी है। ये आती नहीं है, आपने इसको एक दफा रीड करना है और बस हो जाएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं यहां से, द टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन डिवेलप्स थ्रू अ सीक्वेंशियल स्टेप्स, ये आपने 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेप हैं, इनको आपने अच्छे से करना है। ये पास्ट पेपर आ चुका है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इसको अगर आप देखें, इसमें ये एमसीक्यूज के लिए एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आपने एक दफा रीड करके, अगर कोई एमसीक्यूज मिलता है तो ठीक है, वरना इसको जस्ट रीड करना है। हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, जस्ट आपने इसको रीड करना है। कोई छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, इसमें एमसीक्यूज के लिए आपने इसको करना है, कुछ भी नहीं है, जस्ट रीड मारे। लोकल एंड सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन, ये वाला इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी आपका कॉन्सेप्ट है, ये एससीक्यू में नहीं आता। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम होता क्या, ये क्लिनिकल टर्म है जिसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसको आपने बस कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ना है। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन को आपने अच्छे से करना है, सिर्फ रीड नहीं करना, अच्छे से करना है। अब ये देखें, डिजीज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेटरी रिएक्ट, ये मेरे पास है डिसऑर्डर्स। और एक्यूट रेस्पिरेटरी न्यूट्रोफिल होते हैं, एस्थमा में इयोसिनो, ये आपका पूरा का पूरा टेबल एमसीक्यूज के लिए है, इसको टिक कर लें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आगे देख रहे थे, ये जो है ये आपने रीड कर लेना, ये उसी का पार्ट है, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन का। एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसका एक टेबल है, इसको आप रीड करें, एमसीक्यूज मिले तो ठीक है, वरना इसको जाने दें, जस्ट रीड मारें। और आपका एक टेबल है एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का, उसका डिफरेंस पास्ट पेपर में आ चुका है, वो आपने करना है, आगे आएगा। तो दिस इज द टेबल, ये आपका आ चुका है पास्ट पेपर पे, 3 2, इसको टिक कर लें। और ये आपका रीडिंग वाला है, छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। स्कारिंग देख लीजिएगा, एमसीक्यूज एक्सप्लोर करें। हिस्टोरिकल हाइलाइट्स जस्ट स्किप, कुछ भी नहीं है अगर किसी ने पढ़ना है। हाँ, एक बात है, रूबर, रेडनेस, कैलर, डॉलर, ये पुराने नाम है। फंक्शन लीजिए, ये 5 पॉइंट आपने क्या करना है। जो 4 कार्डिन, वो कहता है, ये एससीक्यू आ चुका है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो आपने ये करना है, आपने रूबर लिखना है, ट्यूमर, ट्यूमर स्वेलिंग। वो अब आप जब जाते हैं, एक मैं आपका क्लिनिकल कॉन्सेप्ट यहां क्लियर कर दूं। आप गए, आपने कहा ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, वो तो ट्यूमर तो मैस भी है, तो उसको आप कह रहे हैं मैस को, जो कि ट्यूमर है, बिनाइन मैलिग्नेंट, इस तरफ आप इन्फ्लेमेशन को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर का जस्ट मीनिंग है स्वेलिंग, आइदर इट इज गोइंग टू बी अ malignant mass और benign mass, either it is going to be inflammation। अब मुझे यहां पे स्वेलिंग हुई है, मैंने एक जनरल टर्म यूज की है ट्यूमर, जो इसका मतलब है ये स्वेलिंग है। अब मैं इसको आगे एक्सप्लोर करूंगा कि ये स्वेलिंग कैसी है। आया कि कोई मोल है जो कि स्वेल हुआ है, या एक
डंडा लगा है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो वाली स्वेलिंग है। लेकिन आजकल हम ट्यूमर के लिए जो है हम कहते हैं ट्यूमर, आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर होगा, वो एक स्वेलिंग है। किस चीज की? मैस की स्वेलिंग है। और मैस किस चीज से बना है? सेल से बना है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, बस पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो आपने ये जो रूबर ये भी लिखना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। और ये क्या है? सच एज हिस्टामीन प्रोड्यूस बाय, ये जो आपके इटालियन में है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो काजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन ये इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू आ चुका है। इसमें सिर्फ आपने हेडिंग्स लिखनी है पॉइंट्स बना के ना, जैसे इन्फेक्शन एक काज है, और टिश्यू नेक्रोसिस दूसरी काज है, फॉरेन बॉडीज तीसरी काज है, इम्यून रिएक्शन चौथी काज है, और बस ये 4 काजेस हैं। इनकी आपने एक्सप्लेन, अगर देखें 3 नंबर का पूछा है तो आपने पॉइंट बना के 4 लिख दिया, और उसके आगे फॉरेन बॉडीज में एग्जाम्पल डाल दी, सिर्फ एग्जाम्पल, जैसे इम्यून रिएक्शन में एक इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन लिख दिया। तो बस आपने मेन हेडिंग्स याद रखनी है और इसको रीड कर लेना अच्छे से, आपका खुद ही एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लोर कर लेनी है। ठीक है, ये आपका पास्ट पेपर एससीक्यू है। रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स एंड डैमेज सेल्स, ये रीड करें। ये एमसी रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रोब्स, जैसे ये है कि हमारा बॉडी का सिस्टम किस तरह पहचानता है कि बाहर से ऑर्गेनिज्म आया, ये आपका एमसीक्यूज के लिए। सेलुलर रिसेप्टर फॉर द माइक्रोब, सबसे पहले वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, फिर सेंसर्स ऑफ सेल डैमेज, और उसके बाद हमारे पास आता है अदर सेलुलर रिसेप्टर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन सर्कुलेटिंग प्रोटीन। तो ये आपका है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है कि किस तरह। अच्छा, आपको मैं यहां पर एक बात बताता हूं कि सेवरल सेलुलर रिसेप्टर एंड सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग माइक्रोब्स। तो अगर आपसे सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब्स, यहां से आपके एमसीक्यूज आते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर को आपने पढ़ना है, तो इनको एमसीक्यूज के लिए एक्सप्लोर करना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, सर्कुलेटिंग प्रोटीन में क्या क्या आ जाता है, और एमसीक्यूज के लिए टोटली की कॉन्सेप्ट्स आपने रीड करना है, ये आपको रिवाइज करवा देगा। ये स्टेप्स इन्फ्लेमेटरी हैं, ये वाला आपका एससीक्यू आ चुका है, ये पीछे से ही मैंने आपको करवाया, यहां पे भी एक दफा कर लीजिएगा। ये 5 स्टेप हैं इन्फ्लेमेशन के, ये आपका एससीक्यू है। हम नेक्स्ट चलते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यहां से लेकर यहां तक एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती क्या है, डेफिनेशन ए टू जी एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट लिखनी है, पास्ट पेपर में आ चुकी है। और ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में क्या फर्क है, पास्ट पेपर वाइवा क्वेश्चन सारा ये आ चुका है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए ये। ठीक है, और अब आपका आता है, देखें मैं आपको रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल एक्यूट, ये सारा एमसीक्यूज के लिए है। ये आपकी ब्लैक वाली लाइंस को आपने अच्छे से रीड करना है। एक्सुडेट की ट्रांसुडेट की दोनों में डिफरेंस, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रांसुडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, एक्सुडेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। गूगल कर लीजिएगा दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो डिफरेंस आपके। अडीमा क्या होता है, देखें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं, अडीमा एक्सुडेट भी हो सकता है, अडीमा ट्रांसुडेट भी हो सकता है। एक्सुडेट वो होता है जिसके अंदर प्रोटीन हो, और ट्रांसुडेट वो होता है जो प्रोटीन के बगैर हो। ठीक है, ये आपका ऐसा अडीमा जो प्रोटीन के बगैर हो उसको ट्रांसुडेट कहते हैं, ऐसा अडीमा जो प्रोटीन के साथ हो उसको एक्सुडेट कहते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक दफा रीड कर लें। अच्छा, अब ये देखें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के, वो आपसे पूछा है व्हाट आर द स्टेजेस, किस तरह होती है। एक होता है इसका जो है अपना वास्कुलर स्टेजेस, इसकी 2 स्टेजेस हैं। एक है चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो एंड कैलिबर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले अब ये हेड, ये आपने ब्लैक वाली लाइंस जो हैं मार्क हुई, इनको पहले होती है वेजोडाइलेशन। फर्स्ट स्टेप एमसीक्यूज आया हुआ है, सबसे पहले क्या होती है, वेजोडाइलेशन होती है। उसकी इट इज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, सही है। फिर आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, फिर वेजोडाइलेशन के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। पहला स्टेप वेजोडाइलेशन है, ये पास्ट पेपर एमसीक्यूज है, बाद में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है। उसके बाद फिर जो है वहां पे मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बढ़ती है, तो फ्लूइड लीक होता है, और फ्लूइड लीक होने के बाद आपका जो है अपना क्या कहते हैं, वहां पे ब्लड ल्यूकोसाइट पहुंचते हैं। इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी, ये उसने लिखा हुआ है, तो ये नजीब ने भी अच्छा बनाया हुआ है। गाइस मेरे पेज को, फेसबुक को लाइक कर दीजिएगा डॉक्टर साकिब, तो उसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे ताकि आप जो है वहां पे इजीली अप्रोच कर सकें। अच्छा, इंक्रीज्ड वास्कुलर परमिएबिलिटी, इसमें क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल्स हो जाते हैं, एंडोथीलियल इंजरी, और उसके बाद इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड, ट्रांससाइटोसिस, और रिस्पॉन्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल एंड लिम्फ नोड। ये बाद का है, पहले नहीं। जब अडीमा हो जाएगा तो लिम्फेटिक वेसल उसको ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, और अगर वहां पे बैक्टीरिया होगा तो वो लिम्फ नोड में जाके लिम्फ नोड की स्वेलिंग भी करवा सकता है। ठीक है, अच्छा, ये वाली डायग्राम आपको आनी चाहिए। नॉर्मल हो गया, एंडोथीलियल सेल के दरमियान गैप पैदा हो गया, और यहां से फिर फ्लूइड चला गया। ठीक है, अब यहां इस पूरे को आपने ना अच्छे से रीड करना है, पूरे पेज को। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, देखें। इन्फ्लेमेशन के 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है इसका वेसल के अंदर क्या चेंजिंग आती है, फिर वेसल के अक्रॉस क्या चेंजिंग आती है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ये देखें, वास्कुलर में क्या होता है, पहले वेजोडाइलेशन। अगर आप ये समरी ही अच्छे से पास्ट पेपर में लिख दें तो ये आपका हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था इन्फ्लेमेशन का एक है वास्कुलर चेंज क्या आता है, दूसरा है सेलुलर चेंज क्या आता है। 2 चेंज हैं। वास्कुलर में क्या होता है, वेजोडाइलेशन, एंडोथीलियल सेल के दरमियान गैप, और सेलुलर चेंज क्या है कि न्यूट्रोफिल आए, फिर वो एडहियन हुआ उसके साथ, उसके बाद डायबिटीज के जरिए टिश्यू यानी कि क्रॉस कर गया ब्लड वेसल को, और जाके जिस टिश्यू पे इंजरी हुई थी उधर जाके जो है उसने वहां पे जाके माइक्रोब को खाने लग गया। तो ये सेलुलर रिस्पॉन्स है। ठीक है गाइस, हम आगे चलते हैं। ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, तो ये सेलुलर रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट रिक्रूटमेंट, ये डायग्राम आपकी पास्ट पेपर में आ चुकी है। PCAM1 CD31 भी कहते हैं, ये भी आ चुका है एमसीक्यूज के अंदर। डॉक्टर नजीब ने ना ये बेस्ट वे में समझाया, और पैथोमा वाले ने भी। ठीक है, आपने इसको, अगर आप पैथोमा कर रहे हैं तो अच्छे से कर लीजिएगा, जो बच्चे दोनों कर रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। ये डायग्राम, इसका कॉन्सेप्ट पास्ट पेपर में ICAM पूछा हुआ है। पहले कौन सा लगता है, तो ये आपने ऊपर वाला जो पेज है ना, MCQ SCQ दोनों है आपका। और गाइस, ये जो है मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहियन और डायापिडिसिस, ये सारा आपका पास्ट पेपर SCQ है। तो ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, विद डायग्राम आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और ये एडहेरेंस होती है, उसके बाद अटैचमेंट ये है। उसके बाद पहले कहता है, ये यहां से MCQs आपके सारे आएंगे। कैसे कह रहा है कि सबसे पहले सिलेक्टिन्स होते हैं। सिलेक्टिन 3 टाइप्स के कह रहे हैं, ई सिलेक्टिन, पी सिलेक्टिन। अब ये आपको पूछा हो, एंडोथीलियम पे ई होते हैं, प्लेटलेट और एंडोथीलियम पे पी भी होते हैं। तो ये सारा आपको अच्छे से आना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट पैथोमा डॉक्टर नजीब समझा चुके हैं, तो आपने अच्छे से करना है। ठीक है, और ये वाली बात भी अच्छे से रीड करनी, ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, ये वही इन्फ्लेमेशन का चल रहा है कि अब ल्यूकोसाइट माइग्रेट करेंगे ब्लड वेसल से टिश्यू में। ठीक है, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन थ्रू एंडोथीलियम, ये टेबल आपने, ये नहीं आएगा, आप परेशान ना होइएगा, इससे एमसीक्यूज नहीं आते। आपने इसको रीड करना है टेबल को। एल सिलेक्टिन होते हैं, ई सिलेक्टिन होते हैं और पी सिलेक्टिन होते हैं, और LFA1 ये या CD31 का पता हो, बाकी इतना एमसीक्यूज में नहीं आता यहां से। ठीक है, एक दफा रीड कर लें इस टेबल को। ओके, और ये PCAM1 ये आपको बता दिया था। CD31 ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज के लिए एक्सप्लोर करना है। कीमोटैक्सिस होता क्या है, ये SCQ आ चुका है। कितनी टाइप्स ऑफ कीमोटैक्सिस होती है, साइटोकाइंस क्या होते हैं, और ये भी आपसे पूछता है। और ये वाला आपने एमसीक्यूज, ये कीमोटैक्सिस ऑफ ल्यूकोसाइट, तो पास्ट पेपर SCQ भी है, आपने एमसीक्यूज के लिए भी इसको एक्सप्लोर करना है। और नेचर ऑफ ल्यूकोसाइट इनफिल्ट्रेट, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से रीड करना है। ये डायग्राम देख लें, बस आती नहीं है, देख लें। ठीक है, और इसकी आपने एग्जांपल, तो ये SCQ है, MCQs के लिए भी आपने इसको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिएगा, ये रिवीजन होती है। ठीक है, ये डायग्राम आपकी पास्ट पेपर में आ चुकी है। सबसे पहले एडीमा, फिर न्यूट्रोफिल आते हैं। कब? पहले 24 घंटों में न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर अगले 24 से 48 घंटों में मैक्रोफेज आते हैं। ये पास्ट पेपर आ चुका है, ये डायग्राम अच्छे से कीजिएगा, ये ऑस्पी की है। आगे हम चलते हैं, तो फेगोसाइटोसिस एंड क्लियरेंस, ये एमसीक्यूज के लिए आपने इसको करना है। और
फैगोसाइटोसिस एससीक्यू है, फैगोसाइटिक रिसेप्टर का नाम पता हो, इसको एक्सप्लोर करें एमसीक्यूज के लिए, इनगल्फमेंट कैसे होती है, ये सारा प्रोसेस है, ये डायग्राम आपने कर लेनी है। ये एससीक्यू एक बार आया, ज्यादा नहीं आया, आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है। ये सारे रिसेप्टर हैं, ये जो हैं डिफरेंट रिसेप्टर के नेम है, और यहां पे डिफरेंट जो है वो अपना माइक्रोब्स बाइंड करते हैं। फिर 7 पास पे बाइंड किया तो ये वाला पाथवे चलेगा, अगर ये टूल लाइक पे किया तो ये वाला पाथवे चलेगा, अगर साइटोकाइन पे किया तो ये वाला पाथवे चलेगा, फैगोसाइट तो ये इस तरह बना हुआ है। ठीक है, इसको एक दफा आपने कॉन्सेप्ट समझ लेना। ये ज्यादा रिपीटेड नहीं है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गाइस अब हम चलते हैं, इसको देखते हैं। इंट्रासेलुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स, ये आपका एमसीक्यूज के लिए है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी क्या करती है और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या रोल है, ये आपसे जो है ना एमसीक्यूज के लिए पूछा जाता है। तो आपने इसको अच्छे से एमसीक्यूज के लिए करना है, इसका कॉन्सेप्ट जानना है। और पैथोमा वाले ने रेस्पिरेटरी बर्स्ट की डेफिनेशन आनी चाहिए, ये आपको पता हो, और माइलोपेरोक्सीडेज, ये एंजाइम के नाम भी पता हो, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डायग्राम आपकी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह एनओ आर्जिनिन एनओ देता है, कौन सा एंजाइम ये बनाता है, तो ये आपका एमसीक्यूज आता है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये वही सारे एमसीक्यूज हैं, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज, ये पैथोमा वाले ने भी बताया, आपने इसको एमसीक्यूज के लिए करना है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे बनता है, कौन बनाता है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोमल एंजाइम एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारा जो है एमसीक्यूज के लिए। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, सिर्फ डेफिनेशन आनी चाहिए, 4 लाइनें ऊपर की आनी चाहिए, और बस अगर आपको ये आ गई तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ये है क्या। बस पता हो कि NET नेट है क्या, बस कुछ भी नहीं, डिटेल भी नहीं। ल्यूकोसाइट मेडिएटेड टिश्यू इंजरी एमसीक्यूज के लिए एक्सप्लोर करें, बस एक दफा रीड करें, एमसीक्यूज मिलता है तो ठीक है, वरना जाने दें। अदर फंक्शनल रिस्पॉन्सेज ऑफ एक्टिविटी रीड कर लें, कुछ भी नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ एक्यूट, ये इन्फ्लेमेशन एससीक्यू है, हाउ टर्मिनेशन होती है ये आपको दिखाते हैं। आपने टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा का रोल, आपने ये एमसीक्यूज के लिए, टर्मिनेशन ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, एमसीक्यूज एससीक्यू दोनों आपने इससे देखने हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और रोल ऑफ टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पॉइंट बना के कि किस तरह ये टर्मिनेट होता है, कौन कौन से टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा आता है, इंटरल्यूकिन 2 आता है, तो ये आपका एमसीक्यू एससीक्यू दोनों है। ठीक है, ये आपका की कॉन्सेप्ट हो गया। मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और एससीक्यू में भी आ चुका है। ये आपने ब्लैक लाइंस रीड करनी है, अच्छे से पूरा रीड करना है अच्छे से, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ये आपका एससीक्यू आ चुका है, ये टेबल आपने बनाना है, इनका एक्शन भी आना चाहिए और इनके नेम भी आने चाहिए। मेडिएटर क्या है, सोर्स क्या है, एक्शन क्या है, पूरा टेबल। वो मेडिएटर के अगर खाली नाम पूछे तो आपने ये वाली साइड लिखनी है। ठीक है, इन सारे को अच्छे से एमसीक्यूज के लिए रीड कीजिएगा, कौन क्या करता है। और वे हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, इसको आपने वही, ये पुराना पाथवे है, जस्ट ट्रेड कर लें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये वही पुराना पाथवे है, आपको आता है, थोड़ा सा 2 मिनट लगा के इसको अच्छे से कर लीजिएगा। यहां से अभी तक एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो इसको टिक कर लें टेबल को, और ये सारा उसकी टेबल की एक्सप्लेनेशन है, इसको आप 1 मिनट में जस्ट रीड दे दें और एमसीक्यूज एक्सप्लोर कर लें। बस लाइपोक्सिन होता क्या है, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बस बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। और साइक्लोजिनेज, एनएसएड, ये आपको फार्मा है, ये सारी छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, एक दफा रीड कर लें, बस नजर से गुजार लें, ये आएगा नहीं इंशाल्लाह ताला। ये उसी की है, लाइपो ऑक्सीजनेज इनिबिटर, फिर वही आपकी फार्माकोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, फोस्फोलाइपेज को इनिबिट करते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए बस। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइन कीमोकाइन की डेफिनेशन आनी चाहिए, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन 1 का रोल आना चाहिए। ये टेबल आपका एमसीक्यूज है, आ चुका है, पूरे का पूरा टेबल आपको आने चाहिए। वो साइटोकाइन पे एससीक्यू भी पूछ सकता है, एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल है। और उसके बाद आपने एंडोथेलियल एक्टिवेशन, ये एमसीक्यूज के लिए सारा। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज के लिए। ये डायग्राम आपकी एमसीक्यूज के लिए है, कैसे लोकल इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, सिस्टेमिक में क्या होता है, और सिस्टेमिक पैथोलॉजिकल इफेक्ट में। ठीक है, और कीमोकाइंस पूछा गया है, ये टाइप्स एससीक्यू में पूछी गई हैं, इसकी टाइप कितनी होती है और उनकी
एग्जाम्पल CXC कीमोकाइन, CC कीमोकाइन, C कीमोकाइन। डॉक्टर नजीब के इसके लेक्चर भी हैं, ये आपका इम्यूनोलॉजी में भी है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। एक अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर नजीब से समझ लिया, आपको कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। ये अब ऐसे पूछता है फ्रैंक्ट अल्कलाइन कौन सा कीमोकाइन है, CX3C है, CC कीमोकाइन है, तो ये एमसीक्यूज आते हैं। तो ये एससीक्यू एंड एमसीक्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कीमोकाइन, और दे हैव टू मेन फंक्शन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। ये डायाग्राम आपने बनानी है, इससे इजी है कि आप लेविंसन में जो बनी हुई है वो भी डायाग्राम बना सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब आगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एससीक्यू एमसीक्यूज दोनों में करना है। ये भी इम्यूनोलॉजी लेविंसन में दिया हुआ है, नजीब के भी इस पे लेक्चर हैं, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लेक्टिन पाथवे, ये पूछा हुआ है तीनों पाथवे, वाईवे में भी पूछते हैं, और ये जो है आपने अच्छे से रीड करना है। और आगे फंक्शन क्या है ये आपसे, जैसे ये इन्फ्लेमेशन में रोल है, ऑप्सोनाइजेशन, सेल लाइसिस, ये सारा वहां पे भी दिया हुआ है। यहां पे आपने रिवीजन करनी है सिर्फ, डॉक्टर नजीब को इसके लिए सुन लीजिएगा, और डॉक्टर नजीब के नोट्स जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है। और यहां पे आपके पास जो है ये देखें, ये जो है आपका एमसीक्यूज के लिए, ठीक है, CD9 ये एमसीक्यूज के लिए ओके हो गया। आगे हम चलते हैं, तो आगे देखें हम अदर मेडिएटर्स, ये एमसीक्यूज के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लें बस। काइनिन इंपॉर्टेंट है गाइस, व्हाट आर काइनिन्स ये पूछते हैं, ये आपने पूरा करना है। न्यूरोपेप्टाइड बस एमसीक्यूज के लिए है। काइनिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूरोपेप्टाइड्स ओनली इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक है। ये वाला आपका एमसीक्यूज यहां से एक जरूरी आना है। पेन कौन कराता है, फीवर कौन कराता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल लाजमी करिएगा। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट को करें। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स, ये जो है हमारे पास इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये सीरियस इन्फ्लेमेशन इसकी टाइप्स है ना। अब बहुत दफा आया हुआ है राइट द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, आपको सिर्फ सीरियस इन्फ्लेमेशन लिखनी है, फिब्रिनियस इन्फ्लेमेशन लिखनी है, और एक एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, नेम लिखना है और इसकी एग्जांपल लिखनी है, सीरियस इन्फ्लेमेशन कहां पे हो रही है। फिब्रिनियल इन्फ्लेमेशन, इसकी एक एग्जांपल लिखनी है कहां पे हो रही है। ठीक है। और उसके बाद पुरुलेंट सुपरेटिव भी इसको कहते हैं, एब्सेस, ये कहां पे हो रही है, कौन कराता है। और अल्सर भी इसकी एक टाइप है, ये कहां पे होती है। तो चारों के नेम और एक एग्जांपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5 टाइम्स ऑलमोस्ट मिनिमम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। और ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ना, ये कौन सी आपकी ऑस्पी में पड़ी होगी, ये डायग्राम आपकी ऑस्पी में पड़ी होगी, ये डायग्राम ऑस्पी में पड़ी होगी, ये डायग्राम बहुत दफा ऑस्पी में आ चुकी है। ये कौन सी इन्फ्लेमेशन है और ये क्या चीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है गाइस, और ये भी ऑस्पी के दोनों हैं। ठीक है। आउटकम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन बहुत दफा आ चुका है आपका, आपने ये हेडिंग्स लिख ली, कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाती है, हीलिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड इससे हो जाता है। तो ये डायग्राम भी आप बनाते हैं, तो 3 से 4 मर्तबा आ चुका है। व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ, आपने हेडिंग बना के 2-2 लाइनें लिखनी है, अपना टाइम सेव करना है। ओनली 5 मार्क्स का आपका एमसीक्यूज है। ठीक है, हेडिंग्स मैटर करती हैं। और समरी ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये रीडिंग वाला है, छोड़ना है छोड़ दें, ये आपको आता है, बस रीड कर लें, एक दफा नजर से गुजार लें, ना ये एमसीक्यूज आएगा ना एससीक्यू, बस दिल की तसल्ली के लिए। ठीक है। कॉजेज ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आ चुका है आपके पास्ट पेपर में, हेडिंग याद होनी चाहिए, परसिस्टेंट इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी डिजीजेस, और उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू पोटेंशियल टॉक्सिक एजेंट, सही है। मोर्फोलॉजिकल फीचर्स भी आ चुके हैं, इनफिल्ट्रेशन विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स, और उसके बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन अटेम्प्ट्स एट हीलिंग। तो ये जो है आपके मोर्फोलॉजिकल फीचर क्या है, ये आपका एससीक्यू है, काजिज भी एससीक्यू है, दोनों एससीक्यू प्रॉफ में हेडिंग के साथ आपने लिखना है। और उसके बाद अगर हम चलें सेल मीडिएटर्स ऑफ क्रोनिक, रोल ऑफ मैक्रोफेजेस एमसीक्यू के लिए एक्सप्लोर करें, ये सारा आपने जो है, और ये एमसीक्यूज में आ सकता है। पहले मैक्रोफेज कैसे बनते हैं एम्ब्रियोनिक यॉर्क सेल से, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें, देयर आर 2 मेजर पाथवे, ये एससीक्यू आ चुका है। क्लासिकल मैक्रोफेज एक्टिवेशन क्या होती है, अल्टरनेट मैक्रोफेज एक्टिवेशन क्या होती है, ये दोनों आपको आने चाहिए। ये वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफ पे आ चुकी है, इसको रीड कर लें। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए, बनानी भी। ठीक है। और द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिवेटेड एलिमिनेट जो है आपको करते हैं, ये आपका एमसीक्यूज के लिए है सारा, आपने इसको अच्छे से रीड करना, इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लीजिएगा। और बाकी सारा रीड है। रोल ऑफ लिम्फोसाइट एमसीक्यूज के लिए आपने करना
करना है और इसमें कोई खास बात नहीं है, ये सारा अपने एमसीक्यूज के लिए करना है। और अदर सेल्स इन क्लोनिक इन्फ्लेमेशन सिर्फ नाम याद हो, इओसिनोफिल्स होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट, ठीक है, नाम सिर्फ याद हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन आ चुकी है प्रॉफ में, ये 5 टाइम्स ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमा, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा, इम्यून ग्रेनुलोमा, दोनों को डिफाइन भी करना है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमा, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास ये पेज जो है ये खाली दिखा रहा है, मे बी इसमें कुछ ना हो गाइस, मैं बताऊं, ये जो पेज है जो खाली है, इसके अंदर एक टेबल दिया होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि जो है हमारे पास, मैं आपको इसका टेबल जो है वो एंड पे इस पेज को जो है देखता हूं और मैं वहां से आपको करवा देता हूं, ठीक है। ये आपका जो है इसको आपने अच्छे से करना है और ये अच्छे से रीड कीजिएगा। और जो पिछला ब्लैंक पेज था गाइस, वहां पे ना एक टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सार्कोइडोसिस क्या है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, यानी कि ग्रेनुलोमा, वो टेबल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत दफा वहां से एमसीक्यू एससीक्यू सब कुछ आता है, वो अच्छे से करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो लगा दूं। सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, नाम सिर्फ पता हो, फीवर हो जाता है, फीवर की डिटेल अच्छे से कर लीजिएगा। पायरोजन क्या होते हैं एमसीक्यूज के लिए, ल्यूकोसाइटोसिस ये सारा एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। एक्यूट फेज प्रोटीन आपने पढ़ा हुआ है, नाम और एग्जाम्पल एमसीक्यूज के लिए, बस ये हो जाएगा सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। ये सिस्टेमिक ये समरी है उसकी। और टिश्यू रिपेयर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस। मुझे सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।